एक्सरसाइज 4.3 का कुछ थ्योरी पहले बताना है। जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। ए का नियामक x1, y1, बी का नियामक x2, y2 और सी का नियामक x3, y3। ए बी सी कोई त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल पढ़े होंगे 10वीं क्लास में। 1/2 x1 y2 माइनस y3 x प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट में से पढ़ना है तो इसका एरिया अगर निकालना बोलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा और तीनों नियामक दिया रहे तो 1/2 लिखेंगे। 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। कब? जब त्रिभुज के तीनों नियामक दिया रहे ए बी सी, एक का नियामक, बी का नियामक, सी का नियामक दिया रहे तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है। अगर यही दूसरा में आ जाओ, ए बी सी आर कोलिनियर, यदि ए बी सी संरेख हो। संरेख के मतलब होता है, देखो ए बी सी एक ही रेखा पर हो जाए, x1, y1 x2, y2 और x3, संरेख हो तो इस कंडीशन में त्रिभुज को ऐसे सीधा खींच दो। ऐसे इसके अंदर देखो क्षेत्र है, लेकिन जब तुम सीधा इसको खींच देगा तो इसका क्षेत्र बचेगा नहीं। तो उस कंडीशन में ए बी सी आर कोलिनियर है। यदि ए बी सी कोलिनियर होगा तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। आज तुम इसी में देख लो ना, ये त्रिभुज है, इसके अंदर क्षेत्र है, लेकिन इसी चीज को तुम ऐसे खींच दो। अब तुम देखो इसमें क्षेत्र है नहीं है, तो त्रिभुज कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना 0 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर होता है 0। ये ऐसे हो जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर हो जाएगा 0। कब? जब ए बी सी कोलिनियर होगा तब। यानी कहने का मतलब हुआ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0 होगा। कब? जब ए बी सी कोलिनियर होगा तब। उसके बाद आता है तीसरा, इक्वेशन ऑफ a straight line joining two given points. Two given points A x1, y1, A x1, y1 and B x2, y2. Equation of a straight line joining two given points. सरल रेखा का समीकरण जो दो बिंदु से जुड़ा हुआ हो, तो दो बिंदु से जुड़ा रहेगा। उस कंडीशन में जब दो बिंदु से जुड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में इसका हिंदी हुआ सरल रेखा का समीकरण जो दो दिए बिंदुओं A x1, y1 B और B x2, y2 से जुड़ा हो। सरल रेखा का समीकरण जो दो दिए बिंदु A x1, y1 B x2, y2 से जुड़ा हो। तो इसका समीकरण जब भी निकालना है ना तो देखो क्या होता है। A और B की हो गया
x1 बाय 1, ये हो गया x2 बाय 2। दो बिंदु से जुड़ा हुआ कोई सरल रेखा, तो करें इसका समीकरण निकालना है। इस पे एक तीसरा बिंदु मान लेते हैं C। लेट C इज ए पॉइंट ऑन AB। माना कि C AB पर एक बिंदु है। माना कि C AB पर एक बिंदु है। अब देखो इस ACB तुमको क्या लग रहा है? संरेख है, एक ही रेखा पर लग रहा है, तो लिखेंगे चूंकि ACB आर कोलिनियर। ACB आर कोलिनियर, तो हम बोले थे जब कोलिनियर होगा तो x1 बाय 1 1, x2 बाय 2 1, x3 बाय 3 1 बराबर कुछ होगा 0। यानी हम लिख सकते हैं, पहले इससे स्टार्ट हो, x बाय 1, x1 बाय 1 1, x2 बाय 2 1 बराबर कुछ होगा 0। कब? जब ABC कोलिनियर होगा तब। तो क्या देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जब तीन लाइन संरेख हो, कोलिनियर हो, तो क्या होता है, और दो बिंदु से जुड़े रेखा सरल रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो अब देखो जी, अब यहाँ से आगे देखो, अब यहाँ से आगे देखिएगा एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का पहला मान लेते हैं A बराबर है 4, एक पहला का पहला 1,0, B बराबर है 6,0, C बराबर है 4,3। अभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे, यहाँ लिख देते एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बताए थे 1/2, x1 बाय 1 1, x2 बाय 2 1, x3 बाय 3 1। अभी हम बताए थे कि किसी त्रिभुज में अगर तीनों शीर्ष दिया रहे, तीनों वर्टिसेस दिया रहे, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, x1 बाय 1 1, x2 बाय 2 1, x3 बाय 3 1। अब देखो त्रिभुज में तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है। 1,0, 6,0, 4,3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 क्या होता है, x1 बाय 1 1, तो x1 बाय 1 1 0 1, x2 बाय 2, इसको x2 इसको बाय 2, 6 0 1, इसको x3 इसको बाय 3, 4 3 1। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जब हमको अब इसको तोड़ना है तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इसमें लाके घटाओ। पहला कॉलम में तीसरा कॉलम को घटाओ, तो पहला कॉलम में तीसरा कॉलम को घटाएंगे तो देखो जी, पहला कॉलम में तीसरा कॉलम को घटाएंगे तो यहाँ जो होता है ना, पहला कॉलम में तीसरा कॉलम को घटाएंगे तो देखो क्या होता है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 0 0 3 1 1 1। जब 2 0 हो जाए तीसरा से तोड़ दो, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह होगा प्लस, 1/2 इंटू 1 डिटर 1 के सामने ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो 5 0 3 और 3, 5 दिया 1/2 15,
3 को 0 से 0 यानी 15/2 स्क्वायर यूनिट एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत है? एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स। इधर इसी का दूसरा देखोगा, मान लो a बराबर 2,7, b बराबर 1,1, c बराबर 10,8। अभी कोई त्रिभुज हो गया a b c, 2,7, 1,1, 10,8। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1/1 x2/2 1 x3/3 और 1। अब देखो जी, अब यहां से देखेंगे, अब कुछ नहीं करना है। यहां से देखो, इसको इसमें घटा दो, इसको इसमें घटा दो। पहला रो में दूसरा को और दूसरा रो में तीसरा को घटाओ, देखो क्या होता है। 1/2, इसको इसमें घटाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0। इसको इसमें घटाओ -9, इसको इसमें घटाओ -7, इसको इसमें घटाओ 0, 10, 8 और 1। जब 2 0 आ जाए, तीसरा से तोड़ दो, तीसरा में है 1/2, 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे, इसके सामने ऐसे और ऐसे जाओ, 1, 6 और -9 और -7। अब यहां से गौर करेगा, अब यहां से 1/2, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 9 छक 54, माइनस माइनस प्लस, 9 छक 54, 9 छक 54, ये आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट। 47/2 स्क्वायर यूनिट्स, 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। 9 छक 54 माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए छोटू। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सब डेली वीडियो देखें, प्रतिदिन एक वीडियो डाला जाएगा। अभी कोरोना के कारण खुलने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, इसीलिए आप सब घर बैठे आराम से पढ़ें। दूसरा में है शो डैट, साबित करें, पॉइंट्स साबित करें कि बिंदुओं ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। ए बी सी 3 पॉइंट है, साबित करके दिखाना है कि हमको कोलिनियर है। तो इफ ए बी सी आर कोलिनियर, यदि ए बी सी कोलिनियर होगा तो हम बताए थे x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1 बराबर कुछ बताए थे 0। कब? जब ए बी सी कोलिनियर होगा तब। अब गौर करो तो यहाँ ए के स्थान पर ये है x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1 बराबर कुछ होगा 0। अगर इतना बराबर 0 आ गया तो कहेंगे ए बी सी को ए बी सी कोलिनियर है। कब? जब इतना बराबर 0 आ जाएगा तब।
ex1/1, ex2/2, ex3/3। अगर इतना बराबर 0 आ गया तो समझेंगे कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं। इसको LHS देखो, A B C B प्लस C C प्लस A प्लस B, बन। LHS से आ जाओ। सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, यानी दूसरा कॉलम में पहला कॉलम को जोड़ देते हैं। ये दूसरा कॉलम है ना छोटू, ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम को दूसरा कॉलम में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद देखो क्या होता है, A B C, इसको इसमें जोड़ो तो आएगा A प्लस B प्लस C, इसको इसमें जोड़ो A प्लस B प्लस C, इसको इसमें जोड़ो A प्लस B प्लस C, 1 थोड़ा सा गौर करो, आप कुछ मिलता हो ना, देख रहा है जी क्या मिलता है, A प्लस B प्लस C। तो जब भी मिले ना तो उसको पकड़ के निकालो, लिखेंगे टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C2। दूसरा कॉलम से A प्लस B प्लस C मिलता है, उसको सारणिक के चिन्ह से बाहर निकाल देंगे। तो जब सारणिक के चिन्ह से बाहर निकालेंगे तो A B C बन। अब तुम थोड़ा सा गौर करो कि दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम सेम है। हम बोले थे कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 गो रो या 2 गो कॉलम समान रहता है ना, तो डिटरमिनेंट का मान जो होता है ना छोटू 0 होता है। अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 गो रो या 2 गो कॉलम समान रहे तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। इतना का मान 0 इंटू इतना बराबर 0, RHS। यानी कह सकते हैं कि हेंस ABC आर कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर। अतः ABC संरेख है। ABC क्या है, संरेख है। तो जब भी हमको ABC दिया हुआ है, ABC का नियम दिया हुआ है, साबित करना कि संरेख है, साबित क्या करना है, संरेख है। तो कुछ नहीं करना है, x1 इसको y1, ये x2 इसको y2, ये x3 इसको y3। अगर ABC संरेख होगा तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर कुछ आना चाहिए 0। अगर इसको तोड़ के 0 ला दिए तो बोल सकते हैं कि ABC संरेख होगा, और नहीं तो ABC संरेख नहीं होगा। तो LHS RHS, LHS से चले। सबसे पहले क्या किए, दूसरा पहला कॉलम को दूसरा में जोड़ दिए, तो पहला कॉलम को दूसरा में जोड़ दिए, दूसरा का स्थान पर रख दिए। तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C मिलता है कैमा कॉलम में, दूसरा कॉलम में बाहर कर दिए तो बन। दो रो या दो कॉलम सेम रहता है ना, तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है, इतना का मान 0 इंटू इतना बराबर 0। कौन HS, RHS। RHS जब आ गया छोटू, RHS जब आ गया तब तुम कह सकते हो कि अतः ABC संरेख है। ABC क्या है, संरेख है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 3 नंबर में कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K if area of triangle is 4 square units and vertices are। कह रहा ना कि फाइंड निकालें वैल्यू ऑफ के का मान निकालें यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालें।
उसका क्या निकाले, एरिया निकाले। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट दिया हुआ है। अच्छा, त्रिभुज का वर्टिसेस दिया हुआ है, पहला में है मान लो ए के कॉमा 0, बी 4,0, सी 0,2। अब देखो छोटू कह रहा है ना ए बी सी के कॉमा 0, 4,0, 0,2। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज बी सी का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, 1/2 x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। तो x1/1, x1/1 1, x2/2, x2/2 1, x3/3, x3/3 1। अब देखो जब छोटू 2 जीरो मिल जाए किसी रो या किसी कॉलम में तो तीसरा से तोड़ दो। देखो इसमें 2 जीरो मिल रहा है तो चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी 2 का जो चिन्ह होगा ना माइनस होगा। 2 का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा ये -2 डिटरमिनेंट। अब देखो माइनस होगा जी। अब यहाँ से आ जाओ, ऐसे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो ये 2 से 2 कट गया, -1, कौन बन, -1। अब यहां से आ जाओ, ये आ गया ऐसे और ऐसे झापेगा के 1 4 और 1, ये गुना करेगा जी तो के -4, के -4 अंदर घुसाओ तो ये हो जाएगा 4 के, 4 के। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दिया हुआ है तो 4, इसका मोड हटाएंगे तो प्लस और माइनस। अब देखो जब भी एरिया दिया हुआ है ना तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो उसका मोड ले लिया जाता है। उसका क्या ले लिया जाता है, मोड। तो मोड हटाने के पहले 2 मान आता है, एक प्लस आता है एक माइनस आता है। अब देखो प्लस -4 बराबर 4 के, एक बार प्लस चिन्ह लेके चलो, 4 बराबर 4 के, तो 4 से 4 से कट गया तो के बराबर 0। ठीक है, अगर एक बार माइनस लेके चलो, -4 बराबर 4 के को इधर लाओ तो के इसको उधर ले जाओ तो 4 + 4 बराबर कितना, 8। तो के का कितना मान है, 2 मान। के का कितना मान है छोटू, 2 मान। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एक टाइप है जी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एक टाइप है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 का पहला दूसरा एक टाइप है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 and 3,6 using determinants। करा रेखा का सारणिक के उपयोग या सारणिक के उपयोग करके रेखा का समीकरण निकालें जो 1,2, 3,6,
से जुड़ा हो। सारणिक का उपयोग करके 1,6 और 3,6 से जुड़े, ऐसे भी लिख सकते हो। सारणिक को यूजिंग सारणिक सारणिक का उपयोग करके, ऐसे भी लिख सकते हो। सारणिक का उपयोग करके 1,2 और 3,6 से जुड़े सरल जुड़े रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अब देखो, सबसे पहले सारणिक का उपयोग करके मान लेंगे a बराबर 1,2, b बराबर 3,6। हम बताए थे कि दो रेखा 1,2 और b 3,6 दो बिंदु से जुड़े रेखा रहेगा। तो हम बताए थे जी, ऐसा बताए होंगे a x1/1, b x2/2 और तीसरा बिंदु c मान लेते थे x, y। ठीक है। और हम बोले थे उस कंडीशन में कि x/1 x1/1 1 x2/2 1 बराबर 0 होता है। तो यहाँ भी मान लेंगे इस पर कोई बिंदु C, लेट C x, y बी ए पॉइंट है ऑन ए बी। मान लेते हैं कि सी एक्स, y एक पॉइंट है, किस पर है, ए बी पर है। तो सी ए बी पर है। अब देखो सी ए बी पर है। अब चूंकि ए